नमस्कार, आप सब कैसे हैं? होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो फाइनली गाइस, जो मार्केट है बहुत ही क्रूशियल लेवल पर है। क्या बताएं, मतलब एक ऐसी जगह, न जाने यहाँ से क्या हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखिए कंटिन्यू डोजी डोजी कैंडल को मतलब समझिएगा। यहाँ पर प्रीवियस चार्ट में अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो क्या हुआ है वो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। पहला डोजी, मतलब मार्केट यहाँ से गई थी, डोजी बनी थी, मार्केट नीचे आई थी। फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गई, दोबारा ये डोजी बनाया, फिर मार्केट नीचे आया। फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गई, फिर मार्केट ने डोजी बनाया, फिर मार्केट ने गैप गैप डाउन ओपनिंग दिया। अगर आप जस्ट अभी लेटेस्ट टाइम का मार्केट देखते हैं, लेटेस्ट टाइम का अगर आप यहाँ पर मार्केट देखते हैं तो मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पर सेम मार्केट यहाँ से गई, इसके बाद यहाँ फर्दर गई, अब इसने दोबारा यहाँ पर डोजी कैंडल बना दिया है। इसका मतलब क्या है? और डोजी कैंडल वो भी उस जगह बन रही है जहां प्रीवियस 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 डोजी कैंडल ये बनती हुई नजर आई थी, दो दो तीन तीन बार। इसका मतलब यहां से मार्केट का रुख, डोजी का मतलब ये होता है कि यहाँ पर अभी भी जो बायर हैं और पुट बायर, या तो कॉल बायर कहिए या पुट बायर कहिए, दोनों यहाँ पर बिल्कुल संशय में पड़े हुए हैं कि मार्केट कहाँ जा सकती है। तो ऐसे कंडीशन में आपको बहुत ही बच के और अपना बचाव करते हुए ट्रेड करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको ट्रेड नहीं करना है, बिल्कुल आप ट्रेड करिए, लेकिन बहुत ही संभल करके ट्रेड करिए। जैसे कि अगर आज आप यहाँ पर देखते हैं मार्केट ने क्या कंडीशन किया, मार्केट गैप ओपन होती है, अनबिलीवेबल मूवमेंट होता है मार्केट के अंदर, जो कि वहाँ से कंटिन्यू मार्केट वहाँ से फॉल करता है, मतलब डाउन आता है मार्केट। और जब पूरा का पूरा डाउन होता है, जब यहाँ पर सबको ये लगने लगता है ठीक है अब मार्केट यहाँ से बेरिश हो चुका है, मार्केट तुरंत के तुरंत अपना रवैया पलटता है और वापस मार्केट जो है तो ऊपर चली जाती है। ठीक है, अब देख लीजिए, ऐसा मतलब कोई लॉजिक इस तरह से बनता नहीं है कि मार्केट में इस तरह से काम होते हैं, बट ठीक है, अब मार्केट जैसा चल रहा है तो उस तरह से हमको भी मार्केट के साथ साथ ढलना पड़ता है। हमें ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए मार्केट में, नहीं नहीं मैंने अगर यहाँ पर पुट बाई कर लिया तो मैं यहाँ पर पुट में ही बैठा रहूँगा, ऐसा कभी नहीं सोचना है आपको। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो भाई, जब मार्केट ही अपना हर जगह हर एक मिनट में अपना यहाँ पर सिस्टम चेंज कर रहा है तो मैं कौन होता हूँ यहाँ पर मार्केट में लड़ने वाला, आप खुद बताइए। अगर मार्केट यहाँ पर हर मिनट में अपने आप को चेंजमेंट करता है, कभी वो नीचे की तरफ जाता है, कभी वो ऊपर की तरफ जाता है, कभी वो नीचे की तरफ जाता है, कभी वो ऊपर की तरफ जाता है, तो मैं क्यों ना चेंज करूं? क्या मेरे साथ इसका गठजोड़ थोड़ी है कि मैंने पुट में बैठ गया तो मैं यहाँ पर पुट में ही बैठा रहूंगा, या मैं काल में बैठ गया तो मैं काल में ही बैठा रहूंगा? नहीं, ये गलत बात है। अगर यहाँ पर कोई ये बोला सर यहाँ पर तो मैंने पुट बाई कर लिया था, अब क्या करूँ, ये तो मार्केट नीचे ऊपर ही जाती जा रही, ऊपर ही जाती जा रही, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये तो आप, इसका मतलब ये होगा कि आप उससे पुट से शादी कर लिए। ठीक है, आपने पुट से शादी कर लिया और जहां पुट जा रहा है तो आप उसके पीछे पीछे बिल्कुल अपना वो गठजोड़ जो होता है ना शादियों में, वो जो जोड़ डाल देते हैं उसके पीछे पीछे आप चल रहे हैं, या लेकर के उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। क्या मतलब है? क्यों? क्या आप इसको अपना घरवाला या घरवाली बनाना चाहते हैं? क्यों ऐसा कर रहे हैं? अरे आप, जब मार्केट यहाँ पर हर मिनट में अपना सिस्टम चेंज कर रहा है, कभी उसको पकड़ रहा है, कभी इसको पकड़ रहा है, कभी यहाँ पर पकड़ रहा है, कभी यहाँ कूदाकादी कर रहा है, तो फिर हम आप कौन होते हैं इससे लड़ने वाले, इसको चेंज करने वाले? हमारी आपकी क्या औकात है बताइए? मार्केट से लड़ करके हम जीतेंगे? कभी कभी नहीं जीत सकते। तो जो मार्केट यहाँ पर जो बोल रहा है, अगर मार्केट यहाँ पर हम अगर गलत हो गए, हमने अगर पुट में ट्रेड लिया है, यहाँ पर हमने अगर यहाँ पर पुट में ट्रेड लिया है, हम अगर पुट के ट्रेड में गलत हो गए और हमने अपने आप को फिक्स कर रखा है कि ठीक है यार, अगर 1000 रुपये के यहाँ पर लॉस हो जाएगा तो हम यहाँ पर बुक कर लेंगे, तो फिर आपको यहाँ पर ये नहीं सोचना है नहीं 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 पहले मेरी इससे शादी हो जाए, फिर हो सकता है शादी होने के बाद ये वापस चला जाएगा जहाँ मैं इसको चलाऊंगा। क्यों? क्या है हमारे यहाँ पर हमारे मन की मर्जी चलती क्या इस मार्केट के अंदर? बिल्कुल नहीं चलती है। अगर आप यहाँ पर गलत हो गए, प्लीज़ आप यहाँ से एग्जिट करिए। मार्केट अगर नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, आप उसके बाद दोबारा ट्रेड ढूंढिए, हो सकता है ये वाला नेक्स्ट ट्रेड आपका यहाँ पर कल अच्छा ट्रेड मिल जाए और आपका यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो मतलब अच्छा हो जाए और आपका लॉस जो है तो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए। मत करिए। आप लोग क्या करते हैं, गलती यही हो रही आप लोगों के साथ, आप एक ट्रेड को पकड़ करके बैठे रहते हैं। किसी भी मार्केट के अंदर एक ट्रेड को पकड़ करके बैठे रहते हैं। आप सोचते हैं नहीं 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 मार्केट अब ऊपर आएगी, नहीं 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 मार्केट अब ऊपर आएगी, नहीं 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 मार्केट अब ऊपर आएगी, नहीं 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 मार्केट अब ऊपर आएगी। क्यों? और थोड़ा सा ऊपर आएगी आपको लालच देती, आप यहाँ पर एवरेजिंग करते, थोड़ा सा ऊपर जाती मार्केट लालच देती, आप यहाँ एवरेजिंग करते हो, थोड़ा सा ऊपर जाती लालच देती, एवरेजिंग करते हो, फिर थोड़ा ऊपर जाएगी फिर लालच देगी, एवरेजिंग करते हो। क्यों? मैंने मना करके रखा हुआ है। पर्सनली अपने ग्रुप को मैं ये बोलना चाहता हूँ, अपने व्यूअर को बोलना चाहता हूँ कि अगर मैं मना कर दिया कि आपको एवरेजिंग नहीं करना है, मतलब नहीं करना है। ठीक है, अगर आप 1 लाख से पैसा नहीं बना पा रहे हैं तो आप सोचिए कि क्या एवरेजिंग करके आप पैसा बनाएंगे? नहीं बना पाएंगे और ही ज़्यादा लॉस करेंगे इस मार्केट के अंदर। समझिए इस बात को। ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा सा इन चीज़ों को अवॉइड करिए। मार्केट का डायरेक्शन समझिए, मार्केट जहां जाना चाहती है,
मुझे ये नहीं है इससे यहाँ पर मार्केट से मेरा कोई लगाव नहीं कि नहीं नहीं इस जगह आई है, इसने यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया तो यहाँ पर मैं पुट क्यों नहीं बाई किया, मैं यहाँ पर पुट में बैठा था तो यहाँ पर मैंने अपना सिस्टम क्यों अपने मन को पलट दिया, यहाँ पर मैं दोबारा कॉल में बैठ गया। अरे जब मार्केट यहाँ पर भाई पलटी मार रही, हर जगह पलटी मार रही, तो मैं क्यों बैठा रहूँगा अपने अपने मतलब क्या मैं यहाँ पर दादा हूँ क्या, मैं टाइगर हूँ क्या, मैं मार्केट को चला रहा हूँ जो मैं यहाँ पर बैठा रहूँगा। मैं गलत हूं अगर ऐसा सोचता हूं इस मार्केट के बारे में, तो सबसे बड़ी गलती मेरी है और मुझे मार्केट कभी साथ नहीं दे सकती, मुझे मार्केट कभी पैसा नहीं दे सकती। इसलिए आप भी कभी ऐसा नहीं सोचना, ठीक है, आप कभी ऐसा नहीं सोचना। इसलिए आप जानते हैं अगर आप हमारे ग्रुप में हैं तो मैं आपको 10 मिनट के बाद मार्केट को जो भी रुख होता है 5 मिनट के बाद, अगर मैं यहाँ पर आपको कोई यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि नहीं नहीं यहाँ पर मार्केट नीचे जा सकती है, मैं आपको यहाँ पर बोल रहा हूँ पुट के लिए, ठीक है, मेरा ऐसा लग रहा है मेरा कि नहीं नहीं यहाँ पर पुट जा सकता है, लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर तुरंत के तुरंत 1 मिनट के अंदर यहाँ अपना सिस्टम अगर पलट देती है तो मैं यहाँ पर दोबारा कॉल के सिस्टम में भी सोचना शुरू कर दूंगा। जरूरी नहीं 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 मैंने पुट के बारे में यहाँ पर सोचा था तो पुट ही करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। जो मार्केट कर रही है वो मैं चलूंगा, मार्केट के दिशा निर्देश के मुताबिक मैं चलूंगा, और अगर वो मुझे पैसा देना होगा तो दे देगी, नहीं देना होगा तो नहीं देगी। बाकी आज आपको भली भांति पता चल गया होगा कि किस तरह से पैसा यहाँ मार्केट में बना है, किस तरह से नहीं बना है। एक एक टारगेट, एक एक कॉल, एक एक स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर दिया हुआ है। आप देख सकते हैं हमारे ग्रुप में जाकर के कि कैसे ट्रेड आज हुआ है। आप यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ 2-2 मिनट लगा है, 2-2 मिनट लगे, यहाँ पर 40-40 पॉइंट का टारगेट मिला है 2 मिनट के अंदर। आपको स्क्रीनशॉट भेजा हुआ था कि इसके ऊपर हम 61 के ऊपर यहाँ पर बाई करेंगे, इसके बाद हम कहाँ पर बाई करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पर 81 के ऊपर यहाँ पर बाई करेंगे। आप चेक कर लीजिए ना कितना फास्ट मूवमेंट दिया है। अब ये तो आपकी मर्जी ना, आपको लगाना आता है ये सिस्टम। मैंने बता भी रखा है कि एसएल लिमिट आर्डर एक होता है सिस्टम में, एसएल लिमिट आर्डर होता है। आप एसएल लिमिट आर्डर को यूज करिए, एसएल लिमिट आर्डर को यूज करना सीखिए। एसएल लिमिट आर्डर का मतलब ये होता है कि अगर अभी मार्केट यहाँ पर 50 रुपये चल रही है, करंट रेट किसी भी स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन यहाँ पर अगर 50 रुपये चल रहा है और मैं चाहता हूँ कि ये 81 के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट आएगा या 61 के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट आएगा, तो मैं यहाँ पर 61 का रेट पहले ही लगा करके रख देता हूँ। मार्केट यहाँ पर 50 रुपये चल रही, मैं यहाँ पर 61 का रेट पहले ही लगा करके रख दिया। जैसे ये 61 का ब्रेकआउट करेगा तो ये मुझे ऐसा लगता है, और मैं यहाँ पर श्योर हूँ, 100% श्योर नहीं हूँ लेकिन 70 से 80% मैं यहाँ पर श्योर होता हूँ कि हाँ, अगर इसने मेरे इस 61 को ब्रेकआउट किया है तो यहाँ पर कम से कम 20 से 25 पॉइंट का मूवमेंट ये देगा। और मैं बोलता हूँ अगर 20 से 25 पॉइंट का भी मूवमेंट नहीं देता, लेकिन अगर मैं यहाँ पर स्कैल्पिंग के लिए बैठा हूँ, अगर यहाँ पर 5 से 10 पॉइंट भी मिल जाते हैं मेरे लिए बहुत होते हैं, क्योंकि मैं इस जगह में बड़ी क्वांटिटी में लगा करके रखता हूँ। समझिए इस बात को। आप लोग लिमिट आर्डर तो लेना जानते हैं, लेकिन आप लोग ऐसे लिमिट आर्डर को पता ही नहीं आपको। प्लीज़ वीडियो देखिएगा, प्लीज़ वीडियो देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा एसएल लिमिट आर्डर कैसे लगाया जाता है। एसएल लिमिट आर्डर का मतलब यह है कि मार्केट अगर यहाँ पर कोई भी रेट की मैं बात कर रहा हूँ, 20 रुपये किसी ऑप्शन की प्राइस चल रही है, आप किसी ऑप्शन की प्राइस में यहाँ पर आपको लगता है कि 40 रुपये जाने के बाद ये ऑटोमेटिक यहाँ पर बुलिश हो जाएगी, आप पहले ही इस 40 रुपये का आप यहाँ पर प्राइस लगा करके रख सकते हैं। जैसे ये 40 रुपये जाएगा आपका ऑटोमेटिक बाई हो जाएगा, और बाई के बाद फिर आपकी मर्जी, आपके यहाँ पर कितना टारगेट बुक करना चाहते हैं, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, वो मर्जी आपकी है। समझ रहे मेरी बात? प्लीज़ सीखिए कुछ। आधा धुंध होकर के ट्रेड करेंगे इस मार्केट में, आपका पूरा का पूरा कैपिटल खत्म कर देगी, आपका पूरा अकाउंट खाली कर देगी। समझिए, समझना मतलब समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। बाकी आपको भली भांति पता है मेरे लेवल्स कैसे होते हैं, मेरे ट्रेड कैसे होते हैं, मुझे यहाँ पर ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में कि कल, जैसे कि आप जानते हैं कल है फ्राइडे। ठीक है, तो कल हमको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए आप जनरली जानते हैं। मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ, फ्राइडे के दिन मैं बहुत ही कम ट्रेडिंग करता हूँ। ठीक है, बहुत कम ट्रेडिंग करता हूं। आप इवन ये मानिए कि अगर मैं आज यहाँ पर मैंने 20 लॉट में ट्रेडिंग किया है, तो मैं फ्राइडे के दिन सीधे 1 लॉट में ट्रेडिंग करता हूं। 1 लॉट से ज़्यादा मैं ट्रेड ही नहीं करता हूं। ठीक है, मुझे पता है कि यहाँ पर मैं 1000-2000 रुपये मार्केट को देने को तैयार हूँ, चूंकि क्या है कि रहा तो जाएगा नहीं बिना ट्रेड किए हुए, चुल तो है, तो चुल वो खत्म करने के लिए मैं यहाँ पर 1000-2000 रुपये का लॉस दे देता हूँ। अगर मुझे लगता है कि ठीक है 1000-2000 रुपये का लॉस लेकर के मार्केट मुझे यहाँ पर संतुष्ट कर देती, या तो मुझे दे दे 1000-2000 रुपये लॉस, या तो मैं उससे ले लूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं करता हूँ। मैं भी आपको यही एडवाइस करना चाहता हूं कि अपने जो आपने पूरे वीक का यहाँ पर कैपिटल कमाया हुआ है, ठीक है, मंडे से लेकर के मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, जो आपने 4 दिन का यहाँ पर कैपिटल कमाया हुआ है, प्लीज़ फ्राइडे के दिन उस कैपिटल को बचा करके रखिएगा, उस प्रॉफिट को बचा करके रखिएगा, क्योंकि फ्राइडे के दिन मार्केट बहुत ही ऑब्वियस बिहेव करती है, कहीं भी जाती है, कहीं भी रिटर्न आती है, कहीं भी जाती, कहीं भी रिटर्न आती है। ठीक है, तो ये तो हो गया पहले मेन मुद्दे की बात। अब हम आते हैं डायरेक्टली ये बात करते हैं कि यहाँ पर आपको ट्रेड कैसे करना चाहिए। बहुत से लोग वीडियो स्किप करके चले गए होंगे, बोले बहुत बड़े भैया अच्छी बात है आप स्किप करके जाइए, क्योंकि आपको सिर्फ यहाँ पर लेवल से मतलब है, आपको सिर्फ यहाँ पर तुक्का ट्रेड करने आए हैं, आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कॉल टिप्स के भरोसे आए हुए हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप भी यही इसी तरह से कॉल टिप्स के चक्कर में पड़ करके अगर इसी तरह से चलते रहे, तो आप यकीन करिए आपका अकाउंट बहुत जल्दी खाली होने वाला है।
मेरी बातें शायद आप लोगों को बुरी लगेगी, लेकिन मैं जो बताता हूँ ना वो हकीकत दिल से बोलता हूँ। अच्छा लगे ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, अगर नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं, एक बार वीडियो देख करके जरूर चले जाइएगा कि मैं लेवल किस तरह से देता हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए, मैंने आपको कल बताया गया था, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। देखिए हमने क्या यहाँ पर सिंपल बात क्या बोला था, अगर मार्केट इस रेंज में खुलेगी, रेंज में हम कोई यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन ये जब जैसे 47,700 के ऊपर ये जाएगी तब हम यहाँ पर कॉल के बारे में सोचेंगे। हमारा जो यहाँ पर टारगेट होगा वो होगा 48,000 पहला टारगेट होगा। नेक्स्ट टारगेट हमारा जो होगा वो होगा 48,100 और 45 का, ऐसे कुछ मैंने शायद बोला था। मार्केट चूंकि होती है बहुत बड़ी गैप ओपन होती है। अब यहाँ पर जैसे गैप ओपन हो गई तो हमारे जितने भी ट्रेड की प्लानिंग थी कल वाली वो यहाँ पर फेल हो जाती है। अब हमारी प्लानिंग क्या होती, बचती क्या है कि अगर किसी भी टाइम जो हमारा ये था मतलब रेजिस्टेंस था, अगर उस रेजिस्टेंस में आकर के मार्केट रिस्पेक्ट करती है तो हम यहाँ पर किसी भी कॉल के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पर ट्रेड को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। समझिए मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर मार्केट में हमने क्या कल जो भी डिस्कस किया था, जो भी हमने लेवल बनाया था, अगर मार्केट उस लेवल के अधीन मतलब उसके लेवल के मुताबिक नहीं खुलती, दूसरे सिस्टम में चली जाती, गैप ओपन हो जाती, बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाती है, तो फिर हमको यहाँ पर वेट करना चाहिए, हमको अपने लेवल का वेट करना चाहिए, अपने हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट का वेट करना चाहिए। क्योंकि दो ही केस में मार्केट हमारे लेवल को अछूती करेगी। पहला केस ये होता है या तो बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए या तो बहुत बड़ा गैप ओपन हो जाए। क्योंकि अब गैप ओपन के केस में अगर हमने यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करेगी 47,700 को अगर ब्रेकआउट करती है तो हम यहाँ पर कार्रवाई करेंगे। आपको फिर ये फर्ज बनता है कि अगर बहुत बड़ा गैप ओपन हो जाती है तो मार्केट अगर यहाँ पर रिस्पेक्ट करती है 47,700 के नज़दीक आती है, आपको यहाँ पर 1 लॉट कॉल यहाँ पोजीशन बनानी चाहिए। क्योंकि बहुत बड़ा गैप अप होने के बाद अगर यहाँ पर मार्केट इतना रिवर्स की है तो हो सकता है कि यहाँ का सपोर्ट लेकर के मार्केट फर्दर ऊपर जाए, चांस 60 to 70% होता है। इसी तरह से गैप डाउन के केस में हमने अगर ये डिस्कस किया था कि अगर इसके नीचे जाएगी तो हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे। अब बहुत बड़ा गैप डाउन अगर यहाँ पर मार्केट मान लीजिए खुल जाती है, मार्केट खुल करके अगर यहाँ पर आती है, आपकी ये सपोर्ट को यहाँ पर वो मतलब टच करती है, तो टच करने के बाद आपका यहाँ पर एक फर्ज बनता है यहाँ पर एक पुट यहाँ पर ट्रेड करने के लिए। और जब आप यहाँ पर पुट को ट्रेड करेंगे तो फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि हो सकता है आपको यहाँ पर टारगेट कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से हमारा बैंक निफ्टी का पहला क्या हुआ, पहला वाला जो टारगेट था आप जानते हैं एसएल लिया, बहुत अच्छी बात है। एसएल लेने के जस्ट 1 सेकंड के अंदर ही बहुत बुरी तरह से इसने ब्लास्ट किया। और जो हमारा जो बाइंग प्राइस था अराउंड हमने शायद 381 में बाई किया था, और ये क्या हुआ 340 का हमारा स्टॉप लॉस लिया, और 340 की स्टॉप लॉस लेने के बाद इसने सूटअप किया और कहाँ तक गया प्राइस 472 मतलब 472 विथ इन कुछ मिनट के अंदर, ठीक है। हम यहाँ पर हार मान ली, हमने 40 पॉइंट के यहाँ पर स्टॉप लॉस दे दिया, हमने यहाँ पर 40 पॉइंट स्टॉप लॉस दे दिया बैंक निफ्टी का। लेकिन मैंने आपको उसी समय तुरंत ये बोला था कि मेरा स्टॉप लॉस लेकर के बैंक निफ्टी ने ठीक नहीं किया है। मुझे पता है ना कि यहाँ पर मार्केट ने अगर मेरा पुट में स्टॉप लॉस हिट किया या कॉल में स्टॉप लॉस हिट किया तो ठीक है, मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रही मैं उसी डायरेक्शन में ट्रेड करूँगा। और आप जानते हैं मार्केट ने हमें पैसा दिया, 2 बार नहीं, 3 नहीं, 4 बार निफ्टी ने आज हमें पैसा दिया, और फुल ट्रेड हमारे मतलब हिट हुए अच्छे खासे। देखिए इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, आपको थोड़ा सा रिलैक्स होकर के ट्रेड करना है इस मार्केट के अंदर, आपको घबराना नहीं है। अगर आपका एक बार स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट भी हो जाता है, आप अगर छोटे स्टॉप लॉस दे करके मार्केट में खुश हैं, आप यकीन करिए आपको दूसरा ट्रेड बहुत बढ़िया मिलेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ पर देखिए आप सिंपल बात एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आप बैंक निफ्टी में ट्रेड आप यहाँ किस तरह से करेंगे। मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दूँ, जब तक बैंक निफ्टी इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं करेगा, कौन सा लेवल, ये आपका लेवल आ रहा है 48,400, ठीक है। 48,400 के ऊपर जब तक ये ब्रेकआउट नहीं करेगा मैं यहाँ पर कोई कॉल बाई नहीं करूँगा। भले मार्केट इस जगह क्लोजिंग दिया है, भले मार्केट यहाँ पर रेंज में खुल जाती है, भले कुछ भी हो जाए, लेकिन जब तक ये 48,400 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं करेगा मैं यहाँ पर कोई भी कॉल बाई नहीं करूँगा, छोड़ दूंगा मैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है फ्राइडे के दिन अगर मेरा यहाँ पर ट्रेड मिस हो जाएगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मार्केट में ये जो इस तरह से मूवमेंट हो रहे हैं ये बिल्कुल असहज मूवमेंट है, जिसका यहाँ पर किसी तरह का उम्मीद नहीं की जा सकती। और ये टोटल का टोटल एक रिटेल ट्रेडर को लूटने की पूरी साजिश यहाँ पर की जा रही है। किसके द्वारा की जा रही है ये हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पर टोटली वही हो रहा है। जब बेचारा रिटेल ट्रेडर सोचता है ठीक है यहाँ पर मार्केट बुलिश हो गई है, अब यहाँ पर गैप अप खुली, तो वो यहाँ पर कॉल के बारे में सोचता है। जैसे वो यहाँ पर कॉल के बारे में सोचता है तो उसको फंसा करके यहाँ पर पुट में बनाया जाता है, और जैसे वो बेचारा यहाँ पर पुट बाई कर लेता है वैसे उसका यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट कर करके और मार्केट ऊपर चली जाती है। मतलब किसी तरह का कोई लॉजिकली ट्रेड हो नहीं रहा। तो प्लीज़ मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा, आप अपने लेवल्स को बनाइए, जब तक उस लेवल के ऊपर मार्केट नहीं जाती, नहीं सस्टेन करती, ट्रेड मत करिए। मैं यहाँ पर मेरा जो लेवल है वो 48,400 के ऊपर है। अगर इसके ऊपर ये मार्केट ब्रेकआउट करेगा, बैंक निफ्टी ब्रेकआउट करेगा, तो मैं यहाँ पर कॉल के बारे में सोचूंगा। अदरवाइज
फिर मैं प्राइस एक्शन को देखूंगा, प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है मार्केट के दौरान। अगर मार्केट के दौरान कोई ट्रेड मिला, मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है ये कुछ इस तरह से कर रहा है, तो मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। क्लियर है। रही बात पुट के केस में, पुट के केस में यहाँ पर देखिए मैं आपको पुट के केस में बताना चाहता हूँ। यहाँ पर ये जो आपको मतलब यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आप ड्रा कर लीजिएगा, ये वाली ट्रेंड लाइन जो नीचे से जा रही है। ट्रेंड लाइन ड्रा करने के बाद यहाँ पर देखिएगा, अगर मार्केट इस रेंज में खुलेगी, ठीक है, रेंज में खुल करके अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करे, पुट के केस में मैं यहाँ पर जरूर ट्रेड करूँगा। अगर ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर ब्रेकडाउन करे, ट्रेंड लाइन का अगर यहाँ पर ब्रेकडाउन करता है और ये आपका ब्रेकडाउन अगर 48,000 के अराउंड में आता है, ठीक है, ध्यान में रखिए, दोबारा बोलना चाहता हूँ, अगर ये 48,000 का ब्रेकडाउन करता है तो मैं यहाँ पर एक पुट लेने की कोशिश करूँगा और जो मेरा पहला टारगेट होगा 47,800 पहला टारगेट होगा। इसके बाद नेक्स्ट टारगेट मेरा होगा 47,700 का। ठीक है, ये दो मेरे टारगेट नीचे की तरफ हैं। अगर इसके नीचे फर्दर मार्केट गई तो फिर हम देखेंगे कि उसके नीचे हम क्या ट्रेड करेंगे। लेकिन मैं दोबारा आपको बताना चाहता हूँ, अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करेगा और खास तौर पर ये 48,000 का जैसे ब्रेकडाउन करता है, मैं यहाँ पर एक बार पुट के बारे में सोचूंगा और हमारा एक लॉट में यहाँ पर पुट बाई होगा। मेरा जो टारगेट होगा यहाँ पर 47,800 का पहला टारगेट होगा, 47,700 का मेरा दूसरा टारगेट होगा। ठीक है, बैंक निफ्टी में फिलहाल इतना ही है। गैप अप गैप डाउन की केस में दोबारा बता दूं, अगर गैप अप मार्केट ओपन होती है तब भी मैं यहाँ पर वेट करूंगा, चूंकि इसका वेट करने का रीजन ये है कि यहाँ पर 48,400 में यहाँ पर भर भर के रेजिस्टेंस है, प्रीवियस रेजिस्टेंस यहाँ पर जिंदाबाद है। ध्यान में रखिएगा, प्रीवियस रेजिस्टेंस जिंदाबाद है तो मार्केट को यहाँ से जल्दी ये ऊपर जाने नहीं देंगे। मार्केट गैप अप ओपन हो जाएगी, अगर गैप अप ओपन होकर के यहाँ पर कोई नेगेटिव कैंडल बनाती है, गैप अप ओपन होती है और कोई भी नेगेटिव कैंडल यहाँ पर बनाती है, मैं यहाँ पर पुट के बारे में ही सोचूंगा। अगर ये 48,400 में गैप ओपन होती है, उसके नीचे आना शुरू होती है, मैं यहाँ पर जरूर एक बार यहाँ पर पुट की ट्राई करूँगा एक लॉट में, और मैं यहाँ पर लगभग 150 पॉइंट जैसे नीचे गिरती है बैंक निफ्टी, मैं यहाँ पर 150 पॉइंट में अपना प्रॉफिट को बुक कर लूँगा। इसके बाद यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन का देखूंगा, नीचे अगर ये वापस इस ट्रेंड लाइन का जब ब्रेकडाउन करेगा तो फिर मैं यहाँ पर दोबारा पुट के बारे में सोचूंगा और फिर मैंने आपको फर्दर टारगेट मैंने नीचे की तरफ बता दिए। कॉल के केस में मैंने आपको बता दिया कि जब तक ये 48,400 सस्टेन नहीं करेगी, चाहे रेंज में खुल करके या गैप अप ओपन होकर के, जब तक ये इसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगी, मैं यहाँ पर कोई कॉल बाई नहीं करूँगा। क्लियर है। तो आपको बैंक निफ्टी में इसी तरह से कुछ करना चाहिए। अब हम डिस्कस कर लेते हैं साथ साथ निफ्टी में आपको किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना है। तो ये देख सकते हैं आप, आपके सामने ये निफ्टी का चार्ट ओपन है। अब निफ्टी में भी कहानी वही हुई, मैंने कल क्या डिस्कस किया था कि मैं किसी भी हाल में निफ्टी में तभी मैं कॉल बाई करूंगा जब ये 22,550 के ऊपर ये जाएगा, तब मैं यहाँ पर कॉल बाई करूंगा। अब चूंकि निफ्टी खुल ही गई, इतना बड़ा गैप अप, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमारा यहाँ पर कॉल की तो कोई पोजीशन पहली बात बनती ही नहीं है। अब रही बात नीचे, तो पुट के पोजीशन में हमने क्या बोला था आपको, पुट के पोजीशन में हमने ये बोला था कि इसके नीचे ये वाला जो हमारा ये जो रेड लाइन है ना, ये वाला, अगर ये आपका 22,370 के नीचे जाएगा तो हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे। और यहाँ पर जो हम पुट बाई करेंगे वो हम सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ पर 40 पॉइंट का पुट होगा, ज़्यादा बड़ा पुट नहीं होगा। और आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं कि अगर ये 22,370 के नीचे गया है तो इसने हमको पुट का ट्रेड दिया है या नहीं दिया है। मेरा इसी में स्कैल्पिंग हुआ था मेरे दोस्त, मेरे बड़े भाई, इसी में स्कैल्पिंग हुआ था मेरा, और इसी में मैंने 25 पॉइंट का यहाँ पर मैंने अपना प्रॉफिट बुक इसी जगह, क्योंकि मुझे पता था कि अगर इस जगह को इसने ब्रेकडाउन किया, यहाँ पर स्टॉप लॉस जो यहाँ पर बायर कल एक्टिव हुए थे, मैंने आपको बताया भी था, उनका स्टॉप लॉस इधर कहीं होगा, इधर कहीं होगा। तो इन लोगों का स्टॉप लॉस मार्केट लेने एक बार यहाँ पर सूट अप करेगी, और इन लोगों का जो यहाँ पर स्टॉप लॉस की जगह यहाँ पर इनकी मतलब जो आर्डर पड़े होंगे, उस आर्डर को एग्जीक्यूशन के लिए मार्केट इस जगह तक आएगी, मतलब 22,307 तक आएगी। और ये लाइन जो आप मेरी खींची हुई ना, ये वाली लाइन, ये आप चेक कर लेना, ये मेरी आज की खींची हुई लाइन नहीं है, ये मेरी कल की खींची हुई लाइन है। मैंने आपको बताया भी था कि इसकी यहाँ तक मार्केट आपकी आ सकती है, वो भी कब, जब इसका ब्रेकडाउन करेगी। तो ब्रेकडाउन करने का रीजन मैंने आपको कल बताया था, अगर आपको याद ना हो तो मैं दोबारा आपको ये बताना चाहता हूँ। मैं आपको ये बताया था कि यहाँ पर कॉल वायर एक्टिव हुए हैं, मार्केट को यहाँ पर ये लोग ऊपर ले गए हैं। तो जब कोई भी कॉल वायर एक्टिव होता है, या पुट सेलर, या आप यूँ कहिए कि जब यहाँ पर कोई सेलर एक्टिव होता है, तो वो थोड़ा सा दूर अपना स्टॉप लॉस लगाता है। तो इन्होंने स्टॉप लॉस जो लगाया था वो इस जगह कहीं पर स्टॉप लॉस लगाया था, ठीक है। तो इनकी जो क्वांटिटी पड़ी हुई थी यहाँ पर पड़ी होती, तो जब ये स्टॉप लॉस लगाते, तो जब इतना दूर स्टॉप लॉस लगाते, तो मार्केट क्या करती, जब यहाँ से नीचे आए तो एक बार उनका सूट अप करके इनका एसएल लेती है, और एसएल लेकर के मार्केट फर्दर ऊपर चली जाती है। इसी चीज़ का मैं यहाँ पर फ़ायदा उठाया, और एक अच्छी प्रॉफिट यहाँ पर मैंने बुक किया। ये मैं आपको यहाँ पर 15 मिनट की कैंडल दिखा रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर इस कैंडल में 3 मिनट या 1 मिनट में चले जाएंगे तो आपको अच्छा खासा यहाँ पर रिट्रेसमेंट आपको दिखाई देता हुआ नजर आएगा। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ये जो कैंडल बनी थी ना, इसी में, कौन सी, इसकी मैं बात कर रहा हूँ पर्सनली, ये वाली जो रेड कैंडल बनी थी, आप खुद देख लीजिए।
ठीक है। ये जैसे इसका ब्रेकडाउन किया, इसका ब्रेकडाउन इसीलिए मैंने पहले ही इसमें 61 में आर्डर मैंने लगा रखा था, और 61 में जैसे मैंने आर्डर लगा रखा था तो इसके नीचे जैसे ब्रेकडाउन करता है शूट अप करके यहाँ पर गया और सेकंड कैंडल यहाँ तक मैंने एग्जिट किया, और एग्जिट करने के बाद मार्केट फर्दर ऊपर चली गई। आपको भी इसी तरह से ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रेड हमने 2-3 ट्रेड पकड़ा था, बाकी वो ट्रेड आपको पता है, भली भांति पता है, यहाँ पर हमको बताने की जरूरत नहीं है। अब हम चलते सीधे से डिस्कस ये कर लेते हैं कि कल हमारा क्या प्लानिंग होना चाहिए। देखिए ये जो आपके यहाँ पर एक ये लाइन हमने जो खींच के कल आपको बताया था, अब ये हमारी यहाँ पर क्या लाइन हो जाएगी, ये हमारी एक सपोर्ट का काम करेगी। सपोर्ट क्यों करेगी? क्योंकि यहाँ पर आप देख लीजिए जो पहले इसका यहाँ पर रजिस्टेंस हुआ करता था, उसके बाद मार्केट नीचे आई, मार्केट गैप ओपन होती है, इसके बाद फर्दर नीचे आती है, और इसके बाद ये सपोर्ट को इसने क्या किया, यहाँ से यहाँ पर सॉरी ये रेजिस्टेंस जो बना इसका ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर इसने सपोर्ट, पहला सपोर्ट लिया, फर्दर दूसरा सपोर्ट लिया, और इस सपोर्ट के ऊपर ही मार्केट ये बंद हुई है, मतलब निफ्टी सपोर्ट के ऊपर बंद हुई है। तो यहाँ पर सपोर्ट का मतलब ये है कि जब तक ये निफ्टी आपकी कभी अगर इसके नीचे आएगी तो आपको यहाँ पर लगभग 30 से 40 पॉइंट का आपको मूवमेंट यहाँ पर नीचे देगी। आप चाहें तो यहाँ पर एक पुट की ट्राई कर सकते हैं, और आपका टारगेट यहाँ पर होना चाहिए कितने में, आपका 22,440 का आपका यहाँ पर पहला टारगेट नीचे की तरफ होना चाहिए। ऊपर के लिए अगर इसका ब्रेकआउट करता है ऊपर रेंज में खुले, रेंज में खुल करके आपका अगर 22,570 का अगर ऊपर ब्रेकआउट करता है, इसका ऊपर की मैं बात कर रहा हूँ, अगर इसका ब्रेकआउट करता है, आप यहाँ पर पहला आपका यहाँ पर टारगेट होना चाहिए 40 पॉइंट, दूसरा टारगेट आपका यहाँ पर होना चाहिए 80 पॉइंट का। अब ये टारगेट मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर इसका ब्रेकआउट करेगा तो आपको पहला टारगेट यहाँ तक का मिलता हुआ नजर आएगा, जो कि टारगेट आप यहाँ पर अगर लेवल निकालना चाहते हैं, लेवल लगाना चाहते हैं, तो ये लेवल आपका यहाँ पर आ रहा है। ध्यान रखिए ये लेवल मैं आपको यहाँ पर बना करके दे देता हूँ, ये लेवल आपका ये आ रहा है, कौन सा, 22,620 का, ठीक है। तो अगर ये आपका 22,620 का अगर ये लेवल आ रहा है और यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट करता है, मतलब ये एरिया आपकी हो गई, मतलब 22,570 का आप ये लगा लीजिएगा। अगर इसका यहाँ पर ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ अगर ये ब्रेकआउट करता है तो आपको पहला यहाँ पर ये लेवल आपको देखने को मिलेगा, और अगर इसके ऊपर फिर फर्दर गए तो आपको ऊपर खुला आसमान है, आपका ये 22,680, 22,700 आपका नेक्स्ट लेवल यहाँ पर ऊपर होगा। आपको पुट का ट्रेड तभी लेना है जब इसके नीचे यहाँ पर चले जाए, कॉल का ट्रेड आपको तभी लेना चाहिए जब इसके ऊपर चले जाए। रेंज में आपको यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। गैप डाउन के केस में इसके नीचे अगर मार्केट जाती है, आप बिल्कुल यहाँ पर एक बार पुट की ट्राई कर सकते हैं, आपको यहाँ पर टारगेट मिलेगा। पहला टारगेट आपका 22,420 का होगा, नेक्स्ट टारगेट आपका 22,350 का होगा नीचे की तरफ। गैप अप के केस में अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पर खुली ही बड़ा गैप अप जाती है तो फिर आपको फिर यहाँ पर वेट करना चाहिए। आपको बड़े गैप अप के अंदर आपको यहाँ पर वेट करना जरूरी है। अगर बड़े गैप अप के अंदर सेम इसका अगर कल के हाई का ब्रेकआउट, मतलब आज के हाई का ब्रेकआउट करता है, अगर 22,620 के ऊपर यहाँ पर जाती है मार्केट, तब आप यहाँ पर बिल्कुल कॉल के बारे में आप यहाँ पर सोच सकते हैं। और जब आप यहाँ पर ये बड़ा मूवमेंट आएगा तब आप यहाँ पर शार्प एक मतलब मूवमेंट यहाँ पर आएगा, और लगभग आपका 40 से 50 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ पर कंटिन्यू आपकी ऊपर की तरफ होगी। तो इसके ऊपर फिर आप यहाँ पर कार्रवाई कर सकते हैं, और आप यहाँ पर 40 से 50 पॉइंट को उम्मीद करिएगा। 40 से 50 पॉइंट जाने के बाद आप एक बार यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और इसके बाद दोबारा मार्केट को अगर रिट्रेसमेंट आ करके फिर यहाँ पर आपको दोबारा यहाँ पर कोई कॉल की एक्टिविटी दिखे तो आप यहाँ पर फिर दोबारा यहाँ पर कार्रवाई करिएगा। देखिए यहाँ पर बहुत से लोग गलती क्या करें, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। गलती ये हो रही है कि उनको प्रॉफिट तो आता है ट्रेड में, वो जब बने रहते हैं, आप लोगों को ना कई जगह ये बताया जाता है, बोला आप यहाँ पर बैठे रहिए बैठे रहिए बैठे रहिए। आप क्या करते हैं, किसी ट्रेड में अगर आप बैठ गए, मान लीजिए यहाँ पर 22,500 की आपने यहाँ पर पुट बाई किया, ठीक है, पुट बाई किया। अब आप यहाँ पर बैठे हो मार्केट, चूँकि आप जानते हैं कि मार्केट किसी भी इस समय का जो मूड माहौल है, किसी भी टाइम एक डायरेक्शन में नहीं चल रही। आप क्या करते हैं, जैसे आज बहुत से लोग क्या किए होंगे, यहाँ पर इन्होंने अगर किसी ने कॉल बाई किया होगा, ठीक है, यहाँ पर किसी ने कॉल बाई किया, अब वो लोग बैठे रहे, उनका यहाँ पर जब मार्केट इस जगह नीचे चल रही तो अच्छा खासा इनका 3,000 रुपये 4,000 रुपये का यहाँ पर लॉस भी चल रहा था, यहाँ पर लॉस भी चल रहा था। अब वो लोग इस लॉस को बुक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। देखिए मार्केट बहुत तेज़ है, यही काम करती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो लोग यहाँ पर अपने लॉस को बुक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट जबकि कंटिन्यू नीचे जा रही, उनको ये होप लग रहा है कि नहीं मार्केट ऊपर आएगी। मार्केट ने क्या किया, आज एग्जैक्ट वही चीज़ किया, उनके होप को और 100% और दे दिया। बोला ठीक है, आज तुमने होप किया है, मैं तुम्हारे ऊपर समर्पित हूँ, मैं तुमको यहाँ पर प्रॉफिट दूंगी। अब ये लोग कल क्या करेंगे, सेम यही लोग, यही जो इन्होंने आज यहाँ पर होल्ड किया था ना, जो लोग आज यहाँ पर होल्ड किए होंगे, जैसे 22,500 वाली, अगर यहाँ पर इन्होंने किसी ने कॉल में कोई होल्डिंग किया होगा, मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ, अगर यहाँ पर किसी ने कॉल में होल्डिंग किया होगा तो यहाँ तक मार्केट जब गई थी तो उनको अच्छा खासा यहाँ पर 2 से 3,000 रुपये का लॉस हो रहा होगा, मैं ये बता रहा हूँ। लेकिन उन्होंने होल्ड किया, उनको ऐसा लग रहा था मार्केट ऊपर जाएगी, और सेम एग्जैक्ट वही चीज़ मार्केट ने किया, चूंकि उनको लग रहा था और मार्केट ने उनको लगते हुए को साथ में यहाँ पर मार्केट उनके तरफ गई।
अब उनको एक उम्मीद ये जग गई, चूंकि यहाँ पर उन्होंने 2000 के लास्ट में बैठे थे, उनको आज मार्केट ने क्या किया, 1000 रुपये उनको प्रॉफिट दे दिया। ठीक है, मार्केट उनको आज 1000 रुपये प्रॉफिट दे दिया। अब आज क्या हुआ, मार्केट ने इनको बिल्कुल अपने माया जाल में फंसा लिया कि ठीक है, जो ये ट्रेडर यहाँ पर जो काल के लिए बैठे हुए थे और उनको मैंने 1000 रुपये यहाँ पर प्रॉफिट दिया है, वो कल भी यही करेंगे, कल भी यही करेंगे और इससे भी ज़्यादा गुण खिलाएंगे। पता है क्या कर खिलाएंगे वो, उनको ये लगेगा कि यहाँ पर तो हमने यार कल यहाँ पर हमने यहाँ पर काल बाई किया था, तो एक काम करता हूँ, जब मार्केट यहाँ पर चली जाएगी ना तो मैं यहाँ पर एवरेजिंग कर लूँगा। मार्केट तो मुझे पता है कि वापस आना ही आना है और वो लोग यहाँ पर एवरेजिंग कर लेंगे। जैसे ही एवरेजिंग करेंगे, आप यकीन करो कल ही आपको ये चपत लगा करके चली जाएगी। आपका जितना आज आपने प्रॉफिट कमाया है, आपको डबल कर लेकर के जाने वाली है। प्लीज़ दोबारा आपको बताना चाहता हूँ, मत करिए ऐसा, मत करिएगा। जानबूझ के ये मार्केट में आपको इस तरह से ट्रैपिंग करवाने के लिए फंसाया जाता है और एक दिन आपको लालच दिया जाता है कि ठीक है यार, इसका तो डेली लॉस ही हो रहा है, कोई बात नहीं, 2-4 दिन तो लॉस ही हो रहा है, एक दिन इसको प्रॉफिट दे देता हूँ। और आपको आज वही करती मार्केट, चौथे दिन आपको प्रॉफिट दे देती और उस प्रॉफिट के चक्कर में, उस मोह माया के चक्कर में आकर के नेक्स्ट दिन आप वही गलती करते हैं जो आपने पिछले दिन दोहराया हुआ होता है। प्लीज समझिए, इस माया जाल को समझिए, मत करिए इतना बड़ा बड़ा लॉस। अगर आपका लॉस हो गया ना, उस लॉस को काटना सीखिए। मैं आपको बार बार बताता हूं, उस लॉस को आप काटना सीखिए। जब तक आप लॉस को काटना नहीं सीखेंगे, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। मैं अपनी बात बताऊं, मैं आपको ग्रुप में क्यों आपसे झगड़ा करता हूं बार बार। मेरी बातें शायद आपको बुरी लगती होंगी, क्योंकि मैं ग्रुप में डांटता भी हूं, सबको बोलता भी हूं कि जिसको पसंद नहीं कॉल टिप्स, मेरे ग्रुप से चले जाओ, बोलता हूं। हो सकता है आप लोगों को, बहुत से लोगों को बुरी लगती होगी, बोला यार ये तो ऐसे बोल रहा है जैसे कि यही मार्केट चलाता है, फलाना करता है, ढेमका करता है। मेरे दोस्त, उसका लॉजिक है, समझिए। अगर आप सच में कॉल टिप्स के लिए आते हैं ना, मत आइए। मैं तो बोलता हूँ किसी के भी ग्रुप में आपको जाने की जरूरत नहीं कॉल टिप्स के चक्कर में। आप जितना पैसा किसी को टिप्स सर को देंगे, आप खुद से सीखिए, एक लॉट से सीखिए, आप अपने आप को एजुकेट करिए। और मैं बोलता हूँ कि अगर आपने 10,000 रुपये किसी को दिया है ना, उससे अच्छा तो आप 10,000 रुपये एक महीने में मार्केट में गवा दीजिए, कुछ ना कुछ आपको सीखने को तो मिलेगा। अरे सीखने को तो मिलेगा, आपको ये तो रहेगा कि हाँ, मैंने 10,000 रुपये दिया है मार्केट को, मेरा मार्केट ने लिया, मेरा सीखा तो सही कि यहाँ पर ऐसा करेंगे तो एंट्री करेंगे तो ये गलत हो जाती है, यहाँ पर ऐसा करेंगे तो ये सही हो जाता है। क्यों किसी दूसरे को दे रहे हो? इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ, उंगली करता हूँ, टिप्स के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि ये टिप्स के चक्कर में ही दुनिया बर्बाद हो रही है। 2 दिन उसको प्रॉफिट दिलवाएगा, तीसरे दिन उसको इतना बड़ा, मतलब उसको इतना बड़ा अकाउंट होल्ड करवा देगा, बोला ठीक है तुमने 2 दिन तो अच्छा प्रॉफिट कर लिया, अब तुम एक काम करो, मैं तुम्हारा यहाँ पर आज 10,000 का 50,000 रुपये बना दूंगा और आपको यहाँ से कर्जदार बनवाएगा। इतना पैसा इधर उधर से ला करके आपको वहाँ पर 10 लाट की जगह आपसे 50 लाट खरीदवाया जाएगा। जब आप यहाँ पर 50 लाट बाई कर लेंगे तो उसी दिन आपको मार्केट चपत लगा देगी, और जब आपको वहाँ पर चपत लगा देगी तो फिर आप उस लॉस को कवर करने के लिए फिर आप कहीं ना कहीं से पैसा जुगाड़ करेंगे। मत करिए ऐसा, मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, बर्बाद हो जाएंगे आप। मार्केट आपको कुछ नहीं देने वाली जब तक आप यहाँ पर सीखेंगे नहीं। ठीक है, सीखिए मार्केट को, चार्ट पैटर्न सीखिए, डाटा सीखिए, मार्केट क्या बोलती है वो चीज़ सीखिए। ठीक है, तब आप मार्केट में काम करिए। मेरे ग्रुप में जितने लोग आते हैं, मैं उनको बोलता हूँ, जो नए आते हैं मैं उनको बोलता हूँ, आप 3 महीना कम से कम पेपर ट्रेड करिए। जब आपका हाथ यहाँ पर बैठ जाता है कि हाँ ठीक है, मार्केट अब यहाँ पर मेरे डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा जाने लगी है, मुझे कुछ मार्केट समझ में आने लगी है, तब आप ओरिजिनल एंड हार्ड मनी इस मार्केट के अंदर लगाइए। नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको मार्केट में। जिस दिन आप यहाँ पर 10,000 रुपये लगाएंगे, उसी दिन मार्केट आपको 2,000 रुपये दे देगी, और जैसे आपको 2,000 रुपये दे देगी, आप पूरी रात सपना देखना शुरू कर देंगे, यार मैं तो 10,000 से 2,000 रुपये कमा लूँगा, मेरा तो 1 महीने में इतना हो जाएगा, 1 साल में इतना हो जाएगा। और पता है क्या करेगी? 1 महीने में तो जो आपको 2,000 दिया था ना उसने, उसका 20 गुना ले जाने वाली है मार्केट। समझिए, तो ऐसी गलती मत किया करिए। ठीक है, तो काफ़ी बकवास हो गई है, बाकी आपको, आप खुद समझदार हैं, आपको क्या करना है मैं यहाँ पर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने सीखा होगा कुछ न कुछ, और इसी तरह से आप यहाँ पर ट्रेड करेंगे। एक काम करिएगा, ये आपकी जो 10 लाइन जा रही है, इसको थोड़ा सा आप यहाँ पर बड़ा बना दीजिएगा इस तरह से। ये आपकी 10 लाइन क्या है, आपको यहाँ पर ट्रेड करने में मदद करेगी। ये देख लीजिए, आप यहाँ से नीचे से आप 10 लाइन बनाइएगा। इसलिए मैं आपको यहाँ पर बताया हूँ कि जब तक इसके नीचे नहीं जाएगी, आप यहाँ पर ट्रेड नहीं करिएगा ये रेंज में। इसके नीचे जाएगी तो आप यहाँ पर पुट का ट्रेड यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आप 10 लाइन बना लीजिए, ये आपकी कल मदद आएगी। और दोबारा बोल रहा हूँ, प्लीज़ थोड़ा सा फ्राइडे के दिन अपने आपको थोड़ा कंट्रोल करिए, बहुत बड़ा लॉस मत लीजिएगा, नहीं तो पूरे हफ्ते का प्रॉफिट है ना वो साफ करके चली जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। आशा करता हूँ आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आए, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय और एंजॉय करिए।